वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ प्रिया मुदगिल। आज हम करने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल का पार्ट 5। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे when a more reactive metal is put in the solution of the salt of less reactive metal, it displaces the less reactive metal from its salt solution। इसके अंदर बोला गया है जब किसी मोर रिएक्टिव मेटल को पुट किया जाता है किसी सॉल्यूशन के अंदर, किसी साल्ट का सॉल्यूशन है उसके अंदर, तो उसके अंदर क्या करता है, जो लेस रिएक्टिव मेटल है ना उसको ये डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, देखो मैंने पिछली बार आपको कोई ट्रेन की सीट के बारे में एग्जांपल दिया था। कोई भी ट्रेन की सीट है यहाँ पे, और यहाँ पे है एक मोटा आदमी, बड़ा आदमी, इसको यहाँ पे बैठना है, और यहाँ पे एक छोटा सा आदमी बैठा है। ये इसके अगर हम एनर्जी वाइज कंपैरिजन करें तो ये इससे काफ़ी ताकतवर है। ठीक है, ये ए है जो ये बी से काफ़ी ताकतवर है, तो ये क्या करेगा, इस ए को डिस्प्लेस कर देगा और खुद इस सीट पे बैठ जाएगा। तो इस सिंपल सी बात है, ये इस रिएक्शन में बोली गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इसकी रिएक्शन दिखाई गई है। देखो यहाँ पे क्या है, M1 प्लस M2 प्लस मतलब इसके अंदर है M1 प्लस M2 SO4। इसके अंदर अब रिएक्शन क्या होती है, देखो ये M1 है, ये क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल है, और जो M2 और SO4 है ये इसके अंदर ये क्या है, लेस रिएक्टिव। तो इसके अंदर क्या होता है, जो M1 होता है ये क्या करता है, जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, जो कि रिएक्शन में हमें देखने को मिला हुआ है। अब नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल दिया गया, देखो अब ये रिएक्शन सिर्फ एक करके दिखाई गई थी। अब इसकी ये देखते हैं हम एग्जाम्पल। ठीक है, आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जिसके अंदर से आयरन क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को। ठीक है, देखो यहाँ पे आयरन दिखाया गया है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट दिखाया गया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और यहाँ पे फिर क्या होता है, जो आयरन है ये तो सल्फेट, ये क्या बनाता है, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, FeSO4। ठीक है, और क्या करता है, कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन हाँ, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, रेडिश ब्राउन कॉपर इज डिपॉजिट ऑन आयरन नेल। जो आयरन की नेल थी उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, और जो सॉल्यूशन का कलर था, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज इनटू ग्रीन। जो ब्लू कलर था सॉल्यूशन का वो ग्रीन के अंदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसी का एग्जाम्पल बोला गया है, जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। जो जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, कहाँ से, कॉपर सॉल्यूशन के अंदर से। ठीक है, यहाँ पे जिंक है, जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो इसके अंदर क्या होता है, ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बना देता है, और जो कॉपर है उसको क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है बच्चे। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या ऑब्जर्वेशन होती है, हमें क्या देखने को मिलता है, जो रेडिश ब्राउन कॉपर इज डिपॉजिट ऑन जिंक। जो रेडिश कलर ब्राउन कलर का कॉपर था वो कहाँ पे डिपॉजिट होता है, जिंक के ऊपर, और ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज टू कलरलेस। जो ब्लू कलर होता है हमारे सॉल्यूशन का वो कलरलेस हो जाता है, उसके अंदर कोई भी कलर नहीं रहता है। ठीक है, अब इसके अंदर नोट डाल के कुछ बातें लिखी गई हैं। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। जो हमने फर्स्ट लाइन में भी यही पढ़ा था, जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर हेल्प इन प्रिडिक्टिंग द रिएक्शन। जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो किस चीज़ में हेल्प करती है कि रिएक्शन कैसे होने वाली है। ठीक है, जैसे जो देखो ये क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, और ये क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो जो मोर रिएक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देते हैं बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नॉन मेटल। नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, नॉन मेटल ग्रेजुअली गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन। ये नेगेटिव आयन बनाते हैं किसके द्वारा, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके। ठीक है, और ये क्या फॉर्म करते हैं, ये कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड को फॉर्म करते हैं। मैनी नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड। बहुत सारे क्या इसके अंदर क्या बोला, जो नॉन मेटल है वो पानी के साथ रिएक्ट करके वो क्या फॉर्म करते हैं, एसिड फॉर्म करते हैं। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड विद वाटर। इसके अंदर क्या बोला गया, मैंने नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म क्रॉसपॉन्डिंग एसिड। इसके अंदर रिएक्शन दिखाई गई है, यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड लिया और हमने वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाई, तो इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, प्रोडक्ट में एसिड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन करवाई है इसके अंदर, तो इसके अंदर देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। ठीक है,
यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिया, यहाँ पे हमने वाटर लिया, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला, कार्बोनिक एसिड। ये क्या है, H2CO3, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड इज ए वीक एंड अनस्टेबल एसिड। ये इसकी प्रॉपर्टी बताइए कि एक तो ये वीक है और एक ही अनस्टेबल एसिड है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका सल्फर ऑक्साइड विद वाटर। सल्फर ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन करवाई गई है, SO2 प्लस में H2O जो कि है वाटर का फॉर्मूला। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, H2SO3 सल्फरस एसिड। ठीक है, सल्फरस एसिड की भी कुछ प्रॉपर्टी दी गई है, ये भी वीक होता है और ये क्या फॉर्म करता है, अनस्टेबल एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड सल्फर ट्राइऑक्साइड विद वाटर। इसके अंदर हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड लिया, SO3 प्लस H2O, जिसके बाद हमें प्रोडक्ट देखने को मिलता है H2SO4। ठीक है, सल्फ्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। वो क्या थे, वीक थे, पहले हमने जो रिएक्शन में अंदर प्रोडक्ट देखे थे। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट्रोजन ऑक्साइड विद वाटर। नाइट्रोजन ऑक्साइड की किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करवाई गई है। यहाँ पे क्या लिया है, नाइट्रोजन ऑक्साइड लिया और वाटर लिया है, तो हमें क्या रिएक्शन में के बाद प्रोडक्ट देखने को मिलता है, यहाँ पे नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब इट फॉर्म ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये क्या एक मिक्सचर फॉर्म करता है किन दो एसिड्स का, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये अलग अलग है बच्चे, फॉर्मूले इनके अलग हैं। ठीक है, देखने में हमें ये एक जैसे लगते हैं बट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, नॉन मेटल ऑक्साइड आर जनरली एसिड इन नेचर। जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेचर में एसिड होते हैं। ठीक है, और दे फॉर्म एसिड विद वाटर। अगर हम इनकी ये वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ये एसिड फॉर्म करते हैं बच्चे। अब इसके अंदर है सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ठीक है, तो इसके अंदर हमने एलिमेंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया, यहाँ पे मेटल, नॉन मेटल और नोबल गैस। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका एग्जांपल देखेंगे, हम देखेंगे मेटल का। ठीक है, मेटल में क्या है, फर्स्ट है सोडियम। सोडियम के अंदर एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन और फिर सोडियम। ठीक है, 11। और फिर इसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी कितने होते हैं, 11 होते हैं। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को लगे तो इसके अंदर कितने हैं, जो हमारी के सेल है उसके अंदर 2, फिर एल के अंदर 8 और फिर एम है उसके अंदर 1। ठीक है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ सेल कितनी है, 3, KLM। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लास्ट सब सेल में इलेक्ट्रॉन है वो है 1। ठीक है, ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट नेचर होता है और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इसके अंदर एग्जांपल दिया गया है सोडियम का। कुछ सोडियम इतना सॉफ्ट मेटल है और उसको ना हम सिंपल चाकू के साथ अगर कट करना चाहें तो वो इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ। जब भी किसी सोडियम के छोटे से पीस को भी अगर हम किसी मॉइस्चर या फिर वाटर के कांटेक्ट में लेके जाते हैं ना, वो बहुत बुरी तरह ब्लास्ट करता है। ठीक है, इसलिए इसका एग्जांपल दिया गया है, रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीशियम कितने जो उसका एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 12। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर कितने हैं, 12 है। अगर हम उसकी इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या रहेगी, 282। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं उसके अंदर भी 3 होते हैं, KLM। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या रहते हैं, 2। ठीक है, लास्ट सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो 2 रहते हैं। ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर का होता है और स्ट्रॉन्ग मेटल है। दूसरा, इसको एयर की बर्न इन एयर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी एल्यूमिनियम के अंदर क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वो भी 13 होते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या रहती है, 283। इसके अंदर जो सब सेल यूज़ की जाती है, KLM। ठीक है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ सब सेल कितनी होगी हमारी, 3, फर्स्ट K, सेकेंड L, 3M। ठीक है,
जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसकी वैलेंस सेल में वो कितने रहते हैं 3, तो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 3। ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग मेटल माना जाता है, ठीक है। ये क्या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट है आयरन। आयरन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 26 है। इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो भी 26 है। और इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसकी देखें तो क्या रहती है 2 8 14 2। तो इसके अंदर जो केस हमारी के सेल है तो उसके अंदर कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है। और जो फिर एल सेल है उसके अंदर 8, एम के अंदर 14 एंड एन के अंदर हमारे 2, ठीक है। नंबर ऑफ सेल कितनी है इधर 4 है। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट में कितने रह जाते हैं 2 रह जाते हैं वैलेंस सेल के अंदर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसके अंदर क्या रहता है ये हार्ड मेटल है और मैग्नेटिक नेचर शो करता है। नेक्स्ट है हमारा नॉन मेटल। नंबर है वो 6 है इसका। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी 6 है इसके। और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी 2 और 4 के सेल में 2 और जो एलएसएम है उसमें 4, ठीक है। नंबर ऑफ सेल पूछे गए हैं वो कितने हैं, ये 2 है, एल और के और एल सॉरी। और जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 4। और इसको ये क्या है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो ये पुअर कंडक्टर होगा। अगर इसके आयंस में नहीं होंगे ना, तो आयंस नहीं होंगे तो किसी भी चीज़ को कंडक्ट कैसे करेंगे, वो नहीं कर सकते भाई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को, ठीक है। ये नॉन मेटल है। लास्ट फिर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 8 है। जो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 6 है इसकी। नंबर ऑफ इसके अंदर सब सेल देखें तो वो कितने हैं 2 हैं। और फिर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर 6 है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है बच्चे ये, ठीक है। और इसके अंदर एग्जांपल बोला गया गैस एट रूम टेम्परेचर स्पॉट बर्निंग में ये स्पॉट करती है। अगर जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है वहाँ पे हम आग नहीं जला सकते, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन को क्या बोलते हैं, सॉरी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 17 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर 17 है। इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या रहेगी 2 8 4। 2 में के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में 8 और एम में 7। और नंबर ऑफ सेल कितने रहेंगे 3। और जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो रहेंगे 7। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और एसिड फॉर्म करता है। इसके अंदर इसके बारे में कुछ स्पेशल बात बोली गई है, ग्रीनिश कलर का होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्या हमारा क्लोरीन, ठीक। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर के अंदर क्या बोला गया है, जो एटॉमिक नंबर है वो 16 होता है इसका। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वो भी 16 होते हैं इसके अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके 2 8 4। के सेल में 2, एल में 8 और एम में 6, ठीक है। जो नंबर ऑफ सेल होते हैं वो 3 होते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं बच्चे। और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। और इसके अंदर आगे इसके अंदर जो इसकी एग्जांपल दिया गया ये येलो सॉलिड होता है और ये पुअर कंडक्टर होता है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नोबल गैस। नोबल गैस के अंदर नियोन और आर्गन का एग्जांपल दे रखा है। जो नियोन है वो 10, इसका नियोन का एटॉमिक नंबर रहता है 10 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रहते हैं वो भी 10। और के सेल है उसके अंदर 2 रहते हैं, एल सेल के अंदर 8 रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चे। नंबर ऑफ सेल कितने रहते हैं 2 रहते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 हैं। अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इसके मतलब 8 बोला गया है और इसके अंदर सेल कितनी थी 2 थी। के और एल के अंदर कितने होने चाहिए 8 होने चाहिए, तभी भी फुलफिल्ड हो जाती है, ठीक है। तो फुलफिल्ड है, इसको और इलेक्ट्रॉन की ना जरूरत है ना इसके पास ज़्यादा है, ठीक है। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होती है, ये इनर्ट गैस है और वेरी स्टेबल है, ना इसको किसी से कुछ लेना है ना किसी को कुछ देना है, तो ये इनर्ट है, ठीक है, और स्टेबल है अपनी जगह पे। नेक्स्ट है आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर रहता है बच्चे 18 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इसके वो भी 18। नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी आर्गन की 2 8 8। जो के सेल है उसके अंदर 2, एल के अंदर 8 और एम के अंदर भी 8। नंबर ऑफ सेल कितनी है इसके अंदर 3 है। और जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है बच्चे 8 है इसके अंदर, ये भी फुल्ली फिल्ड है। नंबर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और ये क्या इनर्ट गैस डज नॉट रिएक्ट। जो इनर्ट गैस होती हैं वो रिएक्ट नहीं करती, पता है। जिसको किसी से लेना देना नहीं होता है ना, तो वो किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा कोई रिएक्ट कुछ नहीं रहता उनका, ठीक है, वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। तो जो ये है ये फुल्ली फिल्ड है, ना इनको किसी चीज़ की जरूरत है और ना ही इनके पास कोई चीज़ ज़्यादा है कि ये किसी को देंगे, ठीक है।
अब इसके कुछ की पॉइंट है जो जरूरी है बच्चे आपके लिए याद रखने के लिए। मेटल लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो पॉजिटिव आयन हो जाता है। पता है जब भी कोई व्यक्ति है वो देखो यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे एक कोई भिखारी है, ठीक है, जब भी कोई किसी को देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब ये इसको कुछ दान दे रहा है ना, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो मेटल को आप क्या मान लो, ये व्यक्ति, और जो नॉन मेटल है उसको आप ये व्यक्ति, ठीक है। जो इसके अंदर आगे बताया गया, जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, किसी दूसरे से लेता है बच्चे, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, नेगेटिव आयन बोला गया। मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। मैंने पहले एग्जांपल दिया था, जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, नॉन मेटल ऑक्साइड है जो वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, एसिड फॉर्म करता है। अब हमने जो यहाँ पे सेल्स के बारे में बात की थी उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के सेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल सेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एम सेल है, एम सेल के अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो एन सेल है, एन सेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। फॉर्मूला मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के मतलब किस तरीके से निकालें, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ए सेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं एक सेल में, 2n², वेयर n इज द सेल नंबर। जो n है वो सेल नंबर को डिनोट करता है इधर, ठीक है बच्चे। आज की वीडियो होती है बच्चों हमारी कंप्लीट। अगर आपको इस चीज़ के अंदर कोई डाउट है या पिछले हमने जो भी टॉपिक्स करवाए हैं उनके अंदर आपको किसी चीज़ के अंदर डाउट है तो आप कमेंट जरूर डालें, उसको आपका जल्दी से जल्दी रिप्लाई किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। थैंक यू।